अरे यार, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? मैं नहीं हूँ तुम में इंटरेस्टेड, मैंने कहा है ना। क्या हो गया अर्पिता, 3 महीने हो गए हमारी शादी को और अब तुम बोल रही हो इंटरेस्टेड नहीं हो। अरे इंटरेस्टेड नहीं थी तो तभी मना कर देती। अगर तभी शादी के लिए मना कर देती तो आज मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। देखो विकास, मुझे लगता है कि मुझे ना थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम। यार अर्पिता, समझता हूँ टाइम चाहिए तुम्हें, लेकिन 3 महीने हो गए, और कितना टाइम लोगी? देखो, मुझे ना थोड़ा और टाइम चाहिए, और वक्त के साथ ना चीजें ठीक हो ही जाती हैं। अर्पिता, अर्पिता, तुम इतनी सुबह सुबह बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? वो 10 दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग के लिए। 10 दिनों बाद वापस आऊंगा। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हो? एटलीस्ट बताना तो चाहिए ना। बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा भी तो हक बनता है ना जानने का कि मेरा पति कहाँ जा रहा है और किसके साथ जा रहा है। वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि पति पत्नी का तो रिश्ता हमारे बीच कुछ ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें मैं सब कुछ बताऊं। तो तुम्हें बताना ना बताना एक ही बात है, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना सही नहीं समझा। तो मैं 10 दिन कैसे रहूंगी? जैसे 3 महीने से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, मैं चाहे 3 महीने के लिए बाहर जाऊं या 10 दिनों के लिए, तुम रह लोगी आराम से। मैं जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना। हेलो, हाय बेबी। सुनो, मेरा हस्बैंड ना 10 दिन के लिए बाहर ट्रिप पर गया है ऑफिस की, तो तुम घर पर आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। और वैसे भी हमें कितना समय हो गया, हम लोग मिले ही नहीं है। ठीक है, वेटिंग। हाय बेबी। हाय। यार बेबी, आज तो तुमने मुझे खुशी कर दिया, अचानक से मुझे बुला लिया। वैसे सच बताऊं, मुझे भी ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ बेबी, जब से मेरी शादी हुई है हम मिल ही नहीं पा रहे थे, बट अब फाइनली मेरा हस्बैंड 10 दिन के लिए ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर गया है। अब हम पूरे 10 दिन मजे करेंगे और साथ में रह पाएंगे। अच्छा अच्छा, अब यहाँ खड़े क्यों हो? चलो अंदर चले। बेबी, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम तो भूल ही गई हो मुझे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, कितना तड़प रहा था तुम्हारे लिए। यार बेबी, मैं क्या करूं, मेरा हस्बैंड है ना, वो मुझे अकेला छोड़ता ही नहीं था, बस 24 घंटे मेरे आगे पीछे रहता था। पर चलो कोई बात नहीं, अब तो हमें मौका मिल गया ना मिलने का, अब एंजॉय करते हैं। अरे विकास, तुम। अच्छा, तो ऐसे जरूरतें पूरी की जा रही हैं अपनी? देखो विकास, ऐसे मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ। ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है अभिषेक, ये जस्ट अभी आया था मुझसे मिलने के लिए। वो क्या है ना, बहुत समय हो गया था, हम लोग मिले ही नहीं थे, इसलिए मैं मिलने आ गया। अर्पिता, झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने अपनी आंखों से देख लिया था तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। पर विकास, तुम तो ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर गए थे ना, वो भी 10 दिन के लिए, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो तो मैं अपना फोन भूल गया था यहाँ, तो फोन लेने आया था। तब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने आधे घंटे का भी इंतजार नहीं किया। अरे जो पत्नी मुझसे बोलती है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, और मेरे बाहर जाते ही अपने आशिक को बुला लेती है मेरे ही घर में, और जब मैं आकर अपनी आंखों से देख लेता हूँ तो तुम बोल रही हो कि ये तुम्हारा दोस्त है। अरे तुमसे आधे घंटे का भी इंतजार नहीं हुआ। देखो विकास, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ भी ना ढंग से रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक लास्ट मौका दे दो प्लीज। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी शादी कैसे हुई थी। मम्मी पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं अरेंज मैरिज करूं, पर मैं शादी से पहले इससे प्यार करती थी, पर मुझे जबरदस्ती तुमसे शादी करनी पड़ी। पर विकास,
मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो विकास, प्लीज। अरे क्या माफ़ करूं मैं तुम्हें? जब तुम मेरे बिना इतनी खुश हो तो तुमने मुझे क्यों दुखी कर रखा है? अरे तो मुझसे भी बोल दो कि मैं आज़ाद हूँ। तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ लगी पड़ी हो, आज़ाद हो, और मैं यहाँ शादी के 3 महीने बाद भी इसी उम्मीद में जी रहा हूँ कि आज मेरी पत्नी कंफर्टेबल हो जाएगी, कल मेरी पत्नी कंफर्टेबल हो जाएगी। अरे मानता हूँ अरेंज मैरिज में टाइम लगता है एक दूसरे से कंफर्टेबल होने में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं अर्पिता कि तुम सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, और जब तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि सामने वाला तुम पर डिपेंड है। अरे अगर मैं अपना फ़ोन लेने यहाँ नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम मुझसे नहीं इससे प्यार करती हो। तुम्हारी असलियत तो मेरे सामने कभी आती नहीं, और मैं ज़िंदगी भर इसी उम्मीद में रहता कि अरेंज मैरिज हुई है, अभी पत्नी टाइम ले रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं गलत था अर्पिता, मैंने अपने 3 महीने बर्बाद कर दिए। मुझे अपने 3 महीने भी बर्बाद नहीं करने चाहिए थे। अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती ना तो तुमसे मैं कभी शादी नहीं करता। अरे घर वालों ने हमारी कैसे भी शादी कराई। शादी का मतलब शादी होता है अर्पिता। हमने अगर 7 फेरे साथ में लिए हैं ना तो उसे निभाना भी सीखो। अगर तुम्हारे घर वालों ने इसके साथ तुम्हारी शादी नहीं करवाई तो हो सकता है उन्होंने भला देखा होगा तुम्हारा, कोई कमी होगी इसमें, इसीलिए इसके साथ शादी नहीं करवाई। लेकिन तुम तो प्यार की वैल्यू समझती नहीं हो। एक बार ये सोचो, शादी के 3 महीने बाद तुमने इसे अपने घर पर बुलाया और ये आधे घंटे में आ भी गया, मतलब इससे रहा नहीं गया। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं हो। इसे कोई मतलब नहीं है कि इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन जिसको फ़र्क पड़ता है ना, जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उसकी इज्जत तुम नहीं करती हो। इससे मुझे साफ पता चल गया कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती हो, इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। मैं आज ही तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे पास आ जाएंगे, चुपचाप उन पर साइन कर देना और मेरी ज़िंदगी आज़ाद कर देना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता। समझ में आया तुम्हारे? अब प्लीज प्लीज विकास मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज। तो अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, निकलो यहाँ से।